हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोमिसो का इनसाइड, प्लाज्मिक का साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेटवर्क, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेटवर्क के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन irregular network of double membrane bounded tubules. They extend from the nucleus on one end to the plasma membrane on the other end, crossing the cytoplasm. देखिए, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क के फॉर्म में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये पूरे एनिमल्स जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और ये एक साइड से, ये बाहर की साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं और अंदर की साइड ये न्यूक्लियस से अटैच रहेंगे। देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये येलो कलर का ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अंदर की साइड ये न्यूक्लियस से अटैच है, बाहर की साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER are considered as one of the most important components of cytoskeleton. साइटोस्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंडो स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये साइटोस्केलेटन जो है ये बॉडी को एनिमल सेल जो सेल्स होती हैं उसको शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का वर्क करती हैं। ठीक है, शेप प्रोवाइड करती हैं सेल्स को। देयर वेयर रिपोर्टेड बाय प्रोटॉन क्लाउड एंड फ्लूम इन 1945 एंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was first used by Proton in 1953. Plasmadermata contain it in form of desmotubules. गार्निक 1897 एंड अर्गेस्टोप्लाज्म। देखिए, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने देखा था? गार्निक ने देखा था। कब देखा था? 1897 में देखा था। 1897 में इसको देखा था। उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट है प्रोटर क्लाउड एंड फ्लूम। कब? 1945 में इसको देखा था। ठीक है, कौन कौन? प्रोटर क्लाउड एंड फ्लूम ने 1945 में इसको देखा था। ठीक है, फिर 1953 में प्रोटर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म यूज किया था। कब? 1955 में। प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन इट इन फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। प्लाज्मोडेस्माटा मीन्स कि जो प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल्स के बीच में दो सेल्स जोड़ती हैं, जो दो सेल्स को जोड़ती हैं या जोड़ने का काम करती हैं। दो सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है। जैसे जब दो सेल्स उसमें जुड़ेगा तो वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होगा। ठीक है, और डेस्मोटिब्यूल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और ER is quite extensive of metabolically active cells. Cells are pancreas, liver, simple is storage cells. ठीक है, जो पैंक्रियाज, लिवर जो एक्टिव सेल्स होती हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और reduced in spermatocyst and absent in egg, mature एर्थोसाइट, रेस्टिंग सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट रहती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट रहेंगी क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं रहता है, और न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल्स ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, और वहाँ पर सेल्स ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए थिनर 50 एंगस्ट्रॉन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 80 and 100 एंगस्ट्रॉन थिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पतली होती है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, 50 एंगस्ट्रॉन की होती है। हार्मोजेनेसिस इट मेम्ब्रेन डिस्टर्बेड और टू फॉर्म क्लोज वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोसोम्स आइदर रफ एंड स्मूथ। कैसी होती है? राइबोसोम्स की प्रेजेंटेशन एब्सेंट की बेस पे ये 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। In rat liver membrane of microsomes are 60 to 70% protein and 30 to 40% phospholipid by weight। जो रैट की लीवर में माइक्रोसोम की मेम्ब्रेन में 60 to 70% प्रोटीन तथा 30 to 40% फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। प्रोटीन 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन कंटेन मोर प्रोटीन बोथ अमाउंट एंड काइंड हैविंग about 33 kind of polypeptide than the plasma membrane। जो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा प्रकार दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अधिक होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा और प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अधिक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और देयर आर रिचेस फास्फोटेडाइल क्लोनिंग, मतलब इसमें ज़्यादा फास्फोटेडाइल क्लोनिंग इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें सबसे कम साइफेंगोमाइलिन जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर के बेस पे इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो ये इसका डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम्स है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसकी सिस्टर्नी है, ठीक है। सिस्टर्नी के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे देखते हैं। 40 सिस्टर्नी जो है 40 एंड 50 नैनोमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर जो होता है, व्यास होता है, जो इसका थिकनेस होती है कितनी होती है 40 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। फ्लैट होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड्री स्पेस अरेंज पैरेलल टू ईच अदर टू फॉर्म लैमली, देयर मे बी यूजुअली एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। ये कितना होता है देखिए, सिस्टर्नी जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है 40 to 50 नैनोमीटर डायमीटर होती है, ठीक है। और ये पैरेलल रोज से अरेंज रहती है। पैरेलल रोज मीन्स एक के बाद एक से अरेंज रहती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? फ्लैट होती हैं। जैसे इसमें राइबोसोम्स जो है ये प्रेजेंट है, देखिए राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है, देखिए सिस्टर्नी में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ट्यूब्यूल्स जो होती है ये ट्यूब लाइक होती है, ब्रांचेस अनब्रांचेस भी होती है, स्ट्रक्चर होती है इसकी। और विथ 500 नैनोमीटर डायमीटर होता है, मतलब 500 से 1000 इसका नैनोमीटर इसका व्यास होता है। देयर डू नॉट हैव राइबोसोम्स एट देयर सरफेस, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। वेसिकल्स देख लेते हैं, और ये ट्यूब लाइक होती है, ये ब्रांच अनब्रांच इसकी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। वेसिकल्स देख लेते हैं, ये कैसी होती हैं, ये राउंडेड होती हैं और 25 to 500 नैनोमीटर डायमीटर होता है, मतलब 25 से 500 नैनोमीटर इसका व्यास होता है। और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये डायग्राम है वेसिकल सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स की डायग्राम है, ठीक है। इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसके एंजाइम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम, ठीक है। तो पहला है NADH साइटोक्रोम डिऑक्टेस
रिडक्टेक्स, ठीक है, और ग्लाइकोसिल्स ट्रांसफेस ग्लूकोज 6 फास्फेट मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase साइटोक्रोम P450 साइटोक्रोम C रिडक्टेक्स साइटोक्रोम B5 रिडक्टेक्स, ठीक है, ग्लाइकोज 6 फास्फेट, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स के प्रेजिटेशन एंड राइबोसोम्स के प्रेजिटेशन एंड एब्सेंट के बेस पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है ये ग्रैनुअल होते हैं, एक ग्रैनुअल होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक ग्रैनुअल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं इसके देख लेते डेफिनेशन। तो इट इज़ फ्री ऑफ राइबोसोम्स एंड दस हैव स्मूथ सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है वो चिकनी होती है, मतलब स्मूथ होती है, ठीक है, और इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। SER इज mainly in cells that synthesis of lipid. It mainly involve the synthesis of lipid and steroid. ये किसकी सिंथेसिस करते हैं? लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो देखते हैं इसका डेफिनेशन। दिस मार्फोलॉजी फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेस द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसमें ये राइबोसोम्स से अटैच रहता है, ठीक है, ये राइबोसोम्स से अटैच रहेगा, और इसमें ये राइबोसोम से अटैच रहेगा। देयर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वियर फाइन 4 इन द एरिया ऑफ राइबोसोम अटैच टू पास द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू द ल्यूमेन ऑफ ER, ठीक है। इसकी जो इसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में अधिक उपस्थित होते हैं। राइबोसोम से जुड़ने वाली ल्यूमेन में जाते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस करने वाली सेल्स में अधिक उपस्थित होती हैं। ये किसमें? प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगी। और राइबोसोम से जुड़ने वाले स्थान पर एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन में फोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसकी मेम्ब्रेन्स में फोर्स पाए जाते हैं, जिससे होकर सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड ER के ल्यूमेन में जाते हैं, ER के ल्यूमेन में जाते हैं। किसमें? ER के ल्यूमेन में जाते हैं, ठीक है। RER कंटेन 2 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोविन सेकेंड अटैच टू राइबोसोम इट मेनली फाउंड इन सेल्स देयर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एक्टिव। देखिए, जब ER के ल्यूमेन में जब जाते हैं, जिससे होकर देखिए ल्यूमेन में जाते हैं तो इसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्स्ट राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोविन सेकेंड जो उपस्थित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन में उपस्थित होते हैं, जो राइबोसोम्स के जोड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं राइबोसोम को जोड़ने में, ठीक है। राइबोसोम्स किससे अटैच रहते हैं? राइबोफ्लोविन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोविन सेकेंड की हेल्प से ये अटैच रहते हैं। और इसमें एक और फंक्शन होता है जो RER है, वो कन्वर्ट हो सकता है SER में। कैसे? राइबोसोम को लूज करके, ठीक है, राइबोसोम को लूज करके ये कन्वर्ट हो सकता है SER में, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो फंक्शन है,
प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ये एक तरीके से सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, जैसे यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, क्योंकि ये सेल्स के चारों तरफ फैली रहती हैं, इसलिए इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स, दिस ER विथ पास थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा आर नोन एज डेस्मोटिब्यूल्स। मैंने आगे बताया जो ये पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये सेल्स को क्या कहते हैं, दो सेल्स के बीच को जोड़ने का काम करती हैं। जब दो सेल्स जुड़ेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है। और डेस्मोटिब्यूल्स मीन्स ER। ठीक है। डेस्मोटिब्यूल्स मीन्स कि ये पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, ER में। ठीक है। ER में पार्टिसिपेट करती हैं। और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मीन्स कि सेल्स के अंदर जो कुछ पदार्थ बना उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जैसे कि ER में कुछ प्रोटीन बना रहता है और SER में लिपिड बना है, तो वेसिकल के थ्रू ये सेल्स में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ER। ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिक एक्टिव ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड, ये क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिव जिसमें ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है। और सिंथेटिक एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस ER एंड लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड सिंथेटिक बाय SER। जो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा, ER करेगा। एंड लिपिड का सिंथेसिस कौन करेगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस कौन करेगा, SER। लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस कौन करेगा, SER। ठीक है। स्टेरॉइड ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये कैल्शियम आयन का संग्रह करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट स्टेरॉइड ऑफ SER, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और स्टोरेज करता है, स्टोरेज करेगा। और कौन करता है, SER। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसका निर्माण जो होता है ये भी ER के थ्रू होता है। जैसे कि बाहर की जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, अगर वो कैसे भी मतलब बाहर की जो सेल्स है मेम्ब्रेन है वह अगर टूट जाती है तो उसका निर्माण का भी कार्य ये करते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीऑक्सीफाई SER डीऑक्सीफिकेशन SER डीऑक्सीफाई ऑफ टॉक्सिक सेल्स, जो SER है उसके थ्रू डीऑक्सीफाई होता है किसका, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उसका ये डीऑक्सीफाई करते हैं टॉक्सिक पदार्थ का। ठीक है। और कौन करता है, SER। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज SER, माइक्रोबॉडीज जो होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज जो होते हैं उनको SER के थ्रू बनाते हैं। ठीक। SER ही मतलब उसको बनाते हैं, SER के थ्रू ये बनती हैं। एग्जाम्पल है पैराक्सीसोम, ग्लाइकोसोम एंड सेफ्रोसोम्स। ठीक है। इनका निर्माण कहाँ पर कौन करता है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।